Hello everyone, myself Ayush Kaur, All India rank 2619, NEET 2G 2022, and I got a Rajasthan rank of 240. Again, we are here to solve one question from chemistry section of NEET 2G 2022, held on 4th of September. So again, ये भी बहुत easy question है. वो डिटर्जेंट वाले जो क्वेश्चन अपन ने किया था उससे भी easy क्वेश्चन है एक्चुअली में. ठीक है, सॉल्व करने में एक झटके में सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, बट अगेन इस वाले क्वेश्चन से अपने को नॉलेज बहुत गेन हो सकती है, जो बहुत सारे बच्चों को स्किप कर जाते हैं बहुत सारे बच्चे. ठीक है, एंड यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं, जनरली हर बच्चे की यही होती है कि भाई प्रीवियस ईयर वील सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सो विल बी एबल टू गेट गुड स्कोर इन नीट. नो, एक्चुअली में by solving previous year question paper you will be just able to understand the concept, you will be just able to understand the level and moreover the pattern of NEET UG. ठीक है, इससे ज़्यादा आप ये नहीं मान सकते कि मैंने तो हर प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन कर लिया तो मैं कर जाऊंगा नीट क्लियर. नहीं, उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स आपको खुद को भी डालने पड़ेंगे. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप जब कोई क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, आपने ऐसा एक क्वेश्चन देखा. ठीक है, अपन भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं. अब मैंने ये क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे टाइम बाउंड है तो फिर आप पहले पूरा पेपर कर लीजिए, उसके बाद आपको पूरा एनालिसिस करना है. एनालिसिस कैसे करना है, जैसे मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ ना वैसे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूरा पेपर कर लिया, एक झटके में एक क्वेश्चन हो जाएगा. कैसे? बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2. सबको पता है, 11th के बच्चे को भी पता है. फिर 11th के बच्चे और आप में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस कहाँ पर आता है, ये मैं भी बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, अपन ये वाला क्वेश्चन किया, बोरेक्स Na2B4O7.10H2O, ए का फोर्थ, ये तो एक झटके में सॉल्व हो गया क्वेश्चन ही. फर्स्ट ऑप्शन. टाइम बाउंड होके आप पेपर कर रहे हो, दैट्स फाइन. आप अपना जो है टिक लगाओ, OMR में फिल करो, आगे बढ़ जाओ. बट फिर आप जब कंप्लीट पेपर कर लोगे, उसके बाद आपको कुछ चीज़ें देखनी होती है. कैसे देखनी होती है, आई शो यू. अब बोरेक्स है, बोरेक्स का एक्चुअल फॉर्मूला भी होता है एक. ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला नहीं, ये तो एक जनरल फॉर्मूला है. इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है बोरेक्स का, वो होता है Na2B4O5OH4.8H2. आई शो यू. Na2B4O5OH4.8H2O. बहुत सारे बच्चों को ये बात पता ही नहीं होती, जबकि ये बात एनसीईआरटी में गिवन है. एग्जैक्टली सेम जो फॉर्मूला है एनसीईआरटी में गिवन है, और एनसीईआरटी में एक और बात गिवन है जिससे असर्शन रीजन का भी एक क्वेश्चन बन सकता है. क्या बात गिवन है? बोरेक्स कंटेन टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स ऑफ, किसकी टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स, B4O5OH होल 4 होल -2. इसकी टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स प्रेजेंट है. टेट्रा न्यूक्लियर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जो सेंट्रल एटम है विच इज बोरॉन, यहाँ पे इस 4 बोरॉन है, दैट्स वाई यहाँ पे 4 है तो टेट्रा न्यूक्लियर हो गया. ठीक है, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स ऑफ B4O5OH होल 4 होल -2. ठीक है, टेट्रा न्यूक्लियर क्यों बोला? न्यूक्लियर मतलब जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल मेटल है, ये 4 है, दैट्स वाई इट इज टेट्रा न्यूक्लियर. ठीक है, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स ऑफ दिस, ये एनसीईआरटी में गिवन है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको. ऑलराइट, जस्ट होल्ड ऑन. यस, लुक, बोरेक्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स ऑफ B4O5OH होल 4 -2 एंड द करेक्ट फॉर्मूला देयरफॉर इज Na2B4O5OH होल 4.8H2. अब यहाँ पे
इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपने को मिल रही है। बोरेक्स डिसॉल्व इन वाटर टू गिव एन एल्केलाइन सॉल्यूशन, कभी कभी ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है। बोरेक्स डिसॉल्व, जो ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट, सी डी ई टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है। आई मीन कि यहाँ पे एल्केलाइन की जगह एसिडिक आ सकता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे एल्केलाइन ही बना हुआ है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑन हीटिंग बोरेक्स लूजेस वाटर एंड स्वेल्स अप। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, लूज वाटर, बोरेक्स जो है वाटर को लूज करता है और स्वेल हो जाता है। यहाँ पे एग्जामिनर अपने को यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट गेन वाटर एंड स्वेल अप। और कभी अपन कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जो सेल्स होते हैं वो जब वाटर को गेन करता है तब स्वेल होते हैं, पर बोरेक्स का उल्टा है, वो जब वाटर लूज करेगा तो वो स्वेल अप होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अपने को कंफ्यूजन हो सकता है, लूजेस यहाँ पे एग्जामिनर गेन कर सकता है। तो एक क्वेश्चन से अपने को इतने सारे पॉइंट्स देखने को मिल गए। ठीक है, और जो मैंने कहा था वो कोबाल्ट, जैसे यहाँ पे जो अदर दे रखे हैं, बोरेक्स बीड है जैसे, तो ये NaBO2 है। बोरेक्स बीड इज NaBO2। एनसीईआरटी में एक और बीड दे रखी है, CO, यानी कि कोबाल्ट वाला CO। ठीक है, COBO2 होल ट्वाइस, ये कोबाल्ट की बीड है। कौन से कलर की है? ब्लू कलर की है। आई शो यू, ये एनसीईआरटी में कहाँ गिवन है। Cobalt oxide on a loop of platinum wire. For example, when borax is heated with a Bunsen burner flame with cobalt oxide on a loop of platinum wire, blue colored bead of cobalt COBO2 whole twice bead is formed. Blue colored bead है, मेन बात ये है यहाँ पे। ऑलराइट, और जो छोटी छोटी बातें होती हैं, फॉर एग्जांपल बोरेक्स है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो ऑर्थोबोरिक एसिड है वो ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बना सकती हैं। ठीक है, अब एक और कंपाउंड है, दैट्स कैरनाइट। कैरनाइट बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है क्या है। इट इज Na2B4O7.4H2O। ठीक है, जैसे बोरेक्स में 10H2 है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहाँ पे 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या ये एनसीईआरटी में गिवन है? यस, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। आई विल शो यू, वेट। ये रहा, लुक, मैंने मार्क कर रखा है कैरनाइट Na2B4O7.4H2O, कैरनाइट। बहुत सारे लोग ये जो स्टार्टिंग है ना, ये पढ़ते ही नहीं है, ये पढ़ते नहीं। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें गिवन है। पहली बार जो बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2, ये यहाँ पे गिवन है। कैरनाइट है Na2B4O7.4H2O, ये यहाँ गिवन है। राइट, सो बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इट्स नॉट इनफ इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, एज फार एज यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, इट्स नॉट इनफ कि आप जस्ट एक क्वेश्चन करो और उसको टिक लगा के उसका आंसर, करेक्ट आंसर ढूंढ के आप आगे बढ़ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप उस पेपर में एक्सेल कर जाओगे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेन एग्जाम में क्या पता क्या हो जाए आपके साथ। आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी कम रह जाए, तो आपकी जो है सिलेक्शन रेट है वो कम हो सकती है। ऑलराइट, सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एज फार एज यू आर प्रैक्टिसिंग, कीप एक क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, देन उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बोरेक्स वाला, ये वाला क्वेश्चन आपने किया तो कैरनाइट है B4O7.4H2O, ये पता होना चाहिए। एक्चुअली में अपना एक क्वेश्चन यहीं पे ही सॉल्व हो गया। बोरेक्स इज Na2B4O7.10H2O, सबको पता होता है। एंड देन ए का फोर्थ है, अरे वाह, चलो सॉल्व हो गया। ऑर्थोबोरिक एसिड सबको पता होता है, H3BO3। सो सी का थर्ड, ये लो, हो गया सॉल्व। ऐसे नहीं चलेगा। ऑलराइट, हर क्वेश्चन में आपको उससे रिलेटेड कुछ भी टर्म्स है ना, वो पता होनी चाहिए। ये होता है तरीका प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के बाद। जो अपन कहते हैं ना, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। बहुत सारे जो सर होंगे आपके, वो ये कहते होंगे उसका प्रॉपर एनालिसिस। प्रॉपर एनालिसिस होता क्या है? दिस इज ओनली द प्रॉपर एनालिसिस।
कि यार इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको डिटर्जेंट वाले क्वेश्चन बताए थे, उस वाले क्वेश्चन के जो आजू बाजू में गिवन थे फैक्ट्स एनसीईआरटी में, उससे रिलेटेड अपन ने एक क्वेश्चन बना दिया था नया, मैच द फॉलोइंग वाला, यहाँ पे भी बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन की बात की थी, तो मैं भी बता देता हूँ। असर्शन है बोरेक्स कंटेन टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स ऑफ B4O5 OH होल 4 -2। ठीक है, और इसका रीजन क्या दे सकते हैं, रीजन वाले स्टेटमेंट में क्या दे सकते हैं, ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट गेन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्वेल अप। सो इसका वो वाला आंसर हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। या फिर यहाँ पे लूजेस भी आ गया, फॉर एग्जांपल ये एज इट इज स्टेटमेंट आ गया, ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लूजेस वाटर एंड स्वेल अप। सो इसका वो वाला आंसर हो जाएगा कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पे ऐसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, राइट। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं ज़्यादा, and I think I'm very clear with this question and the facts related to this question. If you understand these facts very well as well as this question very well, please like this video, subscribe this channel. Thank you and have a nice day ahead.